पूज्य माता और बंधुओं, कल सायकाल मैंने आपको साधना की पहली सीढ़ी के विषय में बतलाया। उसमें 8 घंटे अपने बनाए। 8 घंटे परमात्मा की याद, आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायकाल, 1 घंटा परमात्मा की याद। उसके बाद आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। बड़े आराम से ये समय भी परमात्मा की याद में बिताया जा सकता है। भोजन जैसे आपके सामने आए, अपने इष्ट देव के अर्पण कीजिए। उसके बाद हर कौर, हर ग्रास अपने इष्ट देव की याद में खाइए। कोई भी चीज़ बगैर परमात्मा की याद के आपके शरीर में न जाए। अगर ये अभ्यास आपने 15 दिन कर लिया तो 16वें दिन आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही भोजन का थाल आपके सामने आएगा, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद हो आएगी, अपने आप आएगी। पूजा में परमात्मा की याद करते हैं, ध्यान। भोजन में भी परमात्मा की याद करके भोजन कर रहे हैं। आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में निकलना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तीसरा स्टेप, हर मनुष्य सोता है और सोने में 6 घंटे सब लगाते हैं। 6 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई 4 घंटे। सोने से पहले अगर 2 काम करें तो बहुत बड़ी बात हो जाए, विहार की शुद्धि हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बहुत भारी बल दिया। कैसे होगी, कैसे किया जाएगा? जो गृहस्थ में संत हुए उन्होंने बड़े प्यार से बताया कि सोने से पहले 2 काम आप कीजिए। पहला, आत्मनिरीक्षण। जो काम आपने दिन में किए उनको अपनी चारपाई पर बैठ के सोचिए और ये देखिए कि कौन सा आपसे अच्छा काम हुआ और कौन सा ऐसा काम हुआ जिसको सुधारने की ज़रूरत है। अच्छे काम अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, ये काम आपकी दया कृपा से हुआ। हमारे अंदर शक्ति नहीं थी कि ये काम कर सकते, आपने कराया और हो गया। उसके बाद ये देखिए कि कौन से ऐसे काम हैं जिनको छोड़ने से हमारी कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें छोड़ने से हमारा ध्यान और अच्छा हो सकता है और अच्छा बन सकता है। उसमें से एक एक चीज़ को पकड़ें, अपने इष्ट देव से वादा करें कि ये खोटा खरा काम आज के बाद मैं नहीं करूँगा। उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, मत कीजिए। अगर ऐसे करते चले जाएंगे, एक तो
जो आपके विचार हैं, या पूजा के समय रह रह के आपके सामने आते हैं, उनमें ऑटोमेटिक कमी आनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा, आपकी विल पावर बढ़ेगी। एक काम आपने पकड़ा, अपने इष्टदेव से वादा किया कि आज के बाद ये काम नहीं करूंगा, उसके बाद उस काम को छोड़ दिया, फिर नहीं किया, तो आपकी हिम्मत, ऐसी छोटी छोटी कमियां जो आपके अंदर हैं, जिनको छोड़ने से रिपीटेडली चीज़ें आपके दिमाग के अंदर आती हैं, वो आनी कम होंगी। ऑटोमेटिक ध्यान की अवस्था आपकी बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद अपनी बिस्तर पर बैठ के बड़े आराम से अपने इष्टदेव को याद कीजिए, और उन्हीं को याद करते करते सो जाइए। मन का एक विशेष गुण है, मन जिन विचारों में डूब कर सोता है, बार बार वही विचार मन के अंदर चलते रहते हैं। हम संसारी लोग हैं, अगर मन के अंदर कोई प्रॉब्लम सोच के सोते हैं तो ना रात को नींद आती है। आ भी गई तो वही विचार रह रह के दिमाग के अंदर चलते रहते हैं। सुबह उठे, उन्हीं विचारों में उठे। अगर परमात्मा की याद में सोएंगे, परमात्मा को याद करके सोएंगे, उन्हीं विचारों में सोएंगे, बड़ी अच्छी नींद आएगी, बड़ी गहरी नींद आएगी। और धीरे धीरे जब ये अभ्यास बढ़ेगा, ऑटोमेटिक अच्छे अच्छे सपने आएंगे। घोड़े बेच के सोएंगे, अच्छे अच्छे सपने आप देखेंगे। आप अपने इष्टदेव के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, सुंदर सुंदर विचार आपके सामने आएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो ऐसे बड़े आराम से 8 घंटे का समय परमात्मा की याद में बिताया जा सकता है। और काम करने का एक भी सेकंड नहीं लिया गया। जैसे समय आपके पास, आपके घर का, आपके परिवार का, आपके बिजनेस का, वो आपके पास ऐसा कि ऐसा मौजूद है। बल्कि सिंसियरिटी बढ़ती है, काम करने की इच्छा बढ़ती है, और काम बड़े सुंदर और अच्छे होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि 8 के 16 घंटे कैसे बने। 16 घंटे परमात्मा की याद कैसे बिताए जाएं। और ये भी देखना है कि दुनिया के काम पर कोई असर ना पड़े, बल्कि वे और सुंदर और अच्छे होते चले जाएं, आज से अच्छे और सुंदर, बड़े आराम से। इसके लिए संतों ने बड़ी सुंदर नीति अपनाई और बताया कि 8 घंटे के अलावा आपके पास और कोई समय है, वो परमात्मा को दे दें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। कोई खाली समय है तो ज़रूर परमात्मा का चिंतन करें। इसका तरीका उन्होंने बताया कि कैसे दें। आप अपनी आत्मा से पूछिए कि आपके पास समय खाली है, नहीं खाली है तो दें। इस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा।
हम सुबह उठते हैं, शौच जाते हैं, मंजन कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, शेव करते हैं, स्नान करते हैं। ये सारा समय खाली है। कोई संसार का काम नहीं करते, कोई दफ्तर का काम नहीं करते, कोई व्यवसाय का काम नहीं करते। ये नॉर्मल रूटीन है, सभी को करना पड़ता है और सभी करते हैं। ये हम बड़ी आसानी से ईश्वर को दे सकते हैं अगर कोशिश करें तो। कैसे? मिसाल के तरीके से हम जब ब्रश करते हैं, क्या तरीका संत महात्मा ने बताया कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु ये 20 मिनट जो ब्रश करने के हैं बेकार चले जाते हैं। इस समय का कोई लाभप्रद इस्तेमाल नहीं। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु ये जो काम करूँगा तेरी याद में करूँगा। ब्रश लीजिए, टूथपेस्ट परमात्मा की याद में लगाइए। ब्रश करना परमात्मा की याद में शुरू कीजिए। जो अच्छे साधक हैं, जिनके संस्कार बहुत ऊंचे हैं, उनसे तो बहुत आसानी से हो जाता है, दिक्कत नहीं आती। और जिनकी आहार विहार की शुद्धि हो गई है, पहले स्टेप में आहार और विहार अगर शुद्धि हो गई है, उन्हें स्वतः परमात्मा की याद बनी रहती है, उनसे तो आसानी से हो जाता है। अक्सर दिक्कतें क्या आती हैं कि हमने शुरू किया परमात्मा की याद में, थोड़ी देर तक तो ईश्वर में मन लगा रहता है, उसके बाद इधर उधर भाग जाता है। कहीं दफ्तर में चला गया, कहीं बाजार में चला गया, अपने केंद्र से मन हट जाता है। इसका इलाज ये है कि मन से लड़ाई न लड़े। यदि मन से लड़ेंगे तो कभी आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी। मन को अपना मित्र बनाइए और जब मन चला जाए दफ्तर में, बड़े प्यार से समझाइए कि भाई दफ्तर में तो 8 घंटे लगाना ही है, आखिर 9 बजे से 4 बजे तक या 5 बजे तक क्या करेंगे? ये 10-12 मिनट का समय है, ईश्वर की याद में लगाइए। हो सकता है थोड़ी देर तक तो मन लगा रहे, फिर कहीं तीसरी जगह चला जाए और आपको पता भी ना चले। बहुत से समय आपको पता भी नहीं चलता। थोड़ी देर बाद आत्मा ये कहती है कि मन अपने केंद्र से हट गया। जब आत्मा ऐसा कहे, फिर प्यार से लगाइए, ईश्वर की याद में लाएं और बड़े प्यार से लगाइए। अगर मन से झगड़ा करेंगे तो कभी कामयाबी हासिल नहीं होगी, कभी आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। बार बार धीरे धीरे अभ्यास करने से होगा। अभ्यास की एक बड़ी विशेषता है, अभ्यास से आदतें बनती हैं। अगर सुबह चाय पीने की आदत है तो अभ्यास से फौरन याद आ जाएगा। समय देखना नहीं पड़ेगा, अपने आप समय चाय का मन अपने आप बना देगा। यही सिगरेट पीने वालों का भी हाल है। बार बार पीते पीते चेन स्मोकर हो जाते हैं। एक बुझे कि दूसरी लगाई। यदि पूछें कि भाई इसका स्वाद क्या है, तो कहेंगे स्वाद न पूछें, ये तो कड़वा कड़वा धुआं है। लेकिन आदत पड़ गई है,
बड़ी मजबूरी है, ऐसे ही शराब पीने की आदत पड़ जाती है। पहली पार्टी में देखा देखी, एक पैक पीते हैं, दूसरी पार्टी में दूसरा, तीसरी पार्टी खुद देते हैं, पीते और पिलाते हैं, प्रतिदिन पीते हैं, फिर बिना पिए नींद नहीं आती, आदत और बढ़ती है, जीवन के लाले पड़ते हैं पर आदत पर छोड़ नहीं पाते। तो एक काम को बार बार रिपीट करने से आदत बन जाती है। ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में अभ्यास से अच्छी अच्छी आदतें बनाएं तो ऐसी प्यारी आदत बन जाएगी कि जब ब्रश हाथ में आएगा ऑटोमेटिक आपको ईश्वर की याद आ जाएगी, प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। और जब तक ब्रश करते होंगे परमात्मा की याद में गहरे डूबे होंगे। ब्रश रखा, कुल्ला किया, ख्याल आया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया। अभ्यास से आदतें बनती हैं और जब आदत बन जाती है तो फिर अपने आप ऑटोमेटिक याद आती है बिना प्रयास के। दूसरा आइटम हम शेव करते हैं। जैसे ही हजामत का सामान आपने आए, आप ईश्वर की याद में डूब जाइए, उसी की याद में ब्रश लगाइए, उसी की याद में साबुन लगाइए, उसी की याद में ब्लेड लगाइए, उसी की याद में शेव कीजिए। इसको आदत बनाने में समय नहीं लगेगा। क्यों? अब आपके मन को ऐसी आदतें बनाने की आदत बन गई है। अगर ब्रश करने के अभ्यास में 6 महीने आपको लगे तो यह अभ्यास 4 महीने में पूरा हो जाएगा। ऐसी आदत हो जाएगी कि जैसे ही शीशा शेविंग का सामान सामने आया कि आपको परमात्मा की याद आई, अपने आप आएगी। जब तक शेव करेंगे परमात्मा की याद बनी रहेगी। इसके बाद हम सब स्नान करते हैं, बाथरूम में जाते हैं तो ऐसा विचार आता है कि कुछ गाया जाए। आजकल के बच्चे सिनेमा का राग निकालते हैं, बजाय सिनेमा के भक्ति रस से कोई भजन गाइए, साथ साथ स्नान कीजिए। अंदर भी साफ, बाहर भी साफ। ऐसी स्वच्छता मालूम होगी कि शरीर भी साफ, मन भी साफ। कभी कभी ऐसा विचार कीजिए कि आप स्नान नहीं कर रहे, अपने इष्ट देव को स्नान करा रहे हैं। बड़ी पवित्रता आती है, बड़ी सुंदर स्थिति बनती है। उसके बाद हम सब वस्त्र पहनते हैं, उसी की याद में पहनिए। कभी कभी सोचिए कि उसी को पहना रहे हैं, खुद नहीं पहन रहे, तो ये समय सारा मॉर्निंग रूटीन का जो आज तक बेकार चला जा रहा था, अगर हम प्रयत्न करें, प्रयत्नशील हों और थोड़ा सा अभ्यास करें तो यह सुबह के सारे काम ईश्वर की याद में कर सकते हैं। 10 घंटे उस प्रभु की याद, उसमें सराबोर और दुनिया के काम जैसे आ जाएं। 10 घंटे प्रभु की याद, इससे अच्छे। लेकिन हमें बनाने तो 16 घंटे हैं। 10 के 16 घंटे कैसे बने, इसके लिए हमें विचार करना होगा कि हमारे देश में व्यवसाय कैसे कैसे हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।